कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। हे प्रिय भक्तों, आज मार्गशीर्ष मास का 7वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, आज का दिन भी आपके नाम और आपकी कृपा को समर्पित हो। अब तक के 6 अध्यायों में हमने भक्ति, समर्पण, ज्ञान, त्याग और प्रेम के अनमोल सूत्रों को सुना और हर कथा ने हमें प्रभु के और समीप ला दिया। हे श्री कृष्ण, आप ही हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक हैं। आप ही हर अंधकार में दीपक हैं। आपके बिना यह जीवन अधूरा है। इसीलिए आज हम फिर से अपने मन, वचन और कर्म से आपके चरणों में शरणागत होते हैं। हे राधे, आपकी करुणा और प्रेम ही इस कथा का प्राण है। आपकी कृपा से ही हृदय में माधुर्य और श्रद्धा का संचार होता है। हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं कि इस कथा का प्रत्येक शब्द हमारे जीवन में प्रकाश बन जाए। तो आइए भक्तजनों, मन को निर्मल करें, हृदय को श्रद्धा से भरें और 7वें अध्याय की इस पवित्र कथा का आरंभ करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी, तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना। दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी।
तो आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महात्म्य कथा और साथ ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ और कृष्ण चालीसा। हे प्रिय भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। तो आइए सुनते हैं इसी पर आधारित भगवान श्री कृष्ण के एक सच्चे भक्त की कहानी। इसके बाद महात्म्य कथा का रसपान करेंगे। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन वो थोड़ा गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन ली। बस फिर क्या था, उसका वहां जाने को मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा कि इस बार मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो यह सब देखकर बहुत आनंदित हो रहा था। वाह प्रभु, आपकी लीला! मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सभी गरीब, भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। वह भक्त ऑटो में बैठा, वह देख ही रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और उसने सोचा कि पहले मैं प्रभु के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहां पर गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और भगवान के दर्शन को लेकर बड़े ही आनंद में था। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर वह भाव विभोर हो गया। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा कि यह जो लाइनें लगी हुई है, आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहां बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा ना गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है, और वहां सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमारे से काफी बाद में आए थे। फिर उस दूसरे भक्त ने कहा कि भाई, ये वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। यह सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पे क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवि को देखकर बहुत ही आनंदित हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को तो सभी लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सभी से छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहां पर रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बड़ी भूख लगी थी। उसने सोचा कि अब प्रसाद ग्रहण कर लूं। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो 2 दरबान गेट पर खड़े हुए थे। वहां उन्होंने उस भक्त को रोक लिया और उससे कहा कि पहले वीआईपी पास दिखाओ, फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, ये वीआईपी क्या होता है? मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और इस गेट से अंदर वीआईपी ही जा सकते हैं और यहाँ लंगर सिर्फ वो ही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस जाने लगा।
रास्ते में वो भगवान से मन ही मन में बातें करता जा रहा था और उसने कहा कि हे प्रभु, आप भी अमीरों की तरफ हो गए हो, आप भी बदल गए हो क्या? प्रभु, मुझे तो आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और यही सब सोचते सोचते वह सारे रास्ते रोता रहा और घर पर पहुंचकर भी रोते रोते उसे नींद आ गई और वो सो गया। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, हे मेरे प्यारे भक्त, तुम नाराज मत हो। भगवान ने कहा कि अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। हे भक्त, और ये देखो, मैं तुम्हारे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। यह सब देखकर भगवान के साक्षात दर्शन पाकर भक्त का सारा संदेह दूर हो गया और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर बड़ा खुश हुआ और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। हे प्रिय भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं, बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रभु के धाम, प्रभु के दर्शन के लिए जाएं, तो सच्चे दिल से लाइन में खड़े रहकर जब तक आपको दर्शन नहीं होते तब तक प्रभु का सच्चे दिल से ध्यान करते रहिए, तभी दर्शन सफल होंगे। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृत्तांत सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि पार्वती जी महादेव जी से पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रार्थना करती हैं और शिव जी उन्हें पुण्य व्रत के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इसे आगे का वृत्तांत, जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती से पुण्य व्रत की सामग्री, विधि तथा फल का वर्णन किया गया है। ओम नमो नारायणाय। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती माता का मन प्रसन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में प्रश्न करना शुरू किया। पार्वती जी बोली कि हे नाथ, आप वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, करुणा के सागर तथा प्रातपर हैं। हे दीनबंधो, इस व्रत का सारा विधान मुझे बतलाइए। प्रभु, कौन कौन से द्रव्य और फल इस व्रत में उपयोगी होते हैं? इसका समय क्या है? किस नियम का पालन करना पड़ता है? इसमें आहार का क्या विधान है और इसका क्या फल होता है? यह सब मुझ विनम्र सेविका से वर्णन कीजिए हे प्रभु। और साथ ही एक उत्तम पुरोहित, पुष्प इकट्ठे करने के लिए ब्राह्मण और सामग्री जुटाने के लिए भृत्यों को भी नियुक्त कर दीजिए। इसके अतिरिक्त और भी जो व्रतोपयोगी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, वह सब भी इकट्ठा करवा दीजिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए स्वामी ही सब कुछ प्रदान करने वाला होता है। स्त्रियों की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौमार, युवा और वृद्ध। कौमार अवस्था में पिता, युवा अवस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र सभी तरह से पालन करने वाले होते हैं। हे प्राणनाथ, आप तो सर्वात्मा, ऐश्वर्यशाली, सर्वसाक्षी और सर्वज्ञ हैं। इसीलिए अपनी आत्मा की निवृत्ति का कारणभूत एक श्रेष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कीजिए। हे भगवान, यह तो मैंने अपनी जानकारी के अनुरूप आप जैसे महात्मा से निवेदन किया है। हे स्वामी, आप तो सबके आंतरिक अभिप्राय के ज्ञाता और परम ज्ञानी है। भला मैं आपको क्या समझा सकती हूँ? ऐसा कहकर पार्वती जी ने प्रेम पूर्वक अपने पति देव के चरणों में माथा टेक दिया। तब कृपा सिंधु भगवान शिव कहने को तत्पर हुए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, मैं इस व्रत की विधि, नियम, फल और व्रतोपयोगी द्रव्यों तथा फलों का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। इस व्रत के हेतु मैं फल पुष्प लाने के लिए 100 शुद्ध ब्राह्मणों को, सामग्री जुटाने के निमित्त 100 भृत्यों को और बहुसंख्यक दासियों को तथा पुरोहित के स्थान पर सनत कुमार को, जो संपूर्ण व्रतों की विधि के ज्ञाता हैं, वेद वेदांत के पारंगत विद्वान, हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, उत्तम ज्ञानी और मेरे ही समान हैं, उन्हें नियुक्त करता हूँ। तुम इन्हें ग्रहण करो।
हे देवी पार्वती, शुद्ध समय आने पर परम नियम पूर्वक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रिय, माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस व्रत का आरंभ शुरू होता है। उत्तम व्रती को चाहिए कि वह व्रतारंभ के पूर्व दिन उपवास करे और शरीर को अत्यंत निर्मल करके यत्न पूर्वक वस्त्र को धोकर स्वच्छ कर ले और फिर दूसरे दिन अरुणोदय वेला में शैया से उठ जाए और मुख को शुद्ध करके निर्मल जल में स्नान करे। उसके बाद हरि स्मरण पूर्वक आचमन करके पवित्र हो जाए। फिर भक्ति सहित श्री हरि को अर्घ देकर शीघ्र ही घर लौट आए। हे देवी, वहां धुली हुई धोती और चादर धारण करके पवित्र आसन पर बैठे। फिर आचमन और तिलक करके अपना नित्य कर्म समाप्त करे। तत्पश्चात पहले प्रयत्न पूर्वक पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन पूर्वक कलश स्थापन करे। फिर वेद विहित संकल्प करके इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करे। हे देवी पार्वती, उसके बाद सौंदर्य, नेत्र दीप्ति, विविध अंगों के सौंदर्य, पति सौभाग्य आदि के लिए विभिन्न वस्तुओं के संख्या सहित समर्पण करने की बात कहकर शंकर जी फिर से बोले, हे देवी, पुत्र प्राप्ति के लिए कुष्मांड, नारियल, जंबीर तथा श्रीफल, इन फलों को श्री हरि को अर्पण करना चाहिए। असंख्य जन्म पर्यंत स्वामी के धन की वृद्धि के निमित्त यतन पूर्वक श्री कृष्ण को 1,00,000 रत्नेंद्र सार समर्पित करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि व्रत काल में संपत्ति की वृद्धि के हेतु जांझ, मजेरा आदि अनेक प्रकार के उत्तम बाजे बजाकर श्री हरि को सुनाए। स्वामी की भोग वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक श्री हरि को मनोहर खीर और शक्कर युक्त घी तथा पूड़ी का भोग प्रदान करें। हरि भक्ति की विशेष उन्नति के लिए स्वेच्छानुसार सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 माला, जो टूटी हुई बिल्कुल ना हो, भक्ति पूर्वक श्री हरि को अर्पित करनी चाहिए। हे दुर्गे, श्री कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्ति के हेतु अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं मधुर नैवेद्यों का भोग लगाना चाहिए। हे सुव्रते, इस व्रत में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति सहित तुलसी दल से संयुक्त अनेक प्रकार के पुष्प निवेदन करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह व्रत काल में जन्म जन्मांतर में अपने धन धान्य की समृद्धि के लिए प्रतिदिन 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे देवी पार्वती, प्रतिदिन पूजन काल में पुष्पों से भरी हुई 100 अंजलियां समर्पित करें तथा भक्ति की वृद्धि के लिए 100 बार प्रणाम करना चाहिए। हे सुव्रते, व्रत काल में 6 मास तक हविष्यान, 5 मास तक फलाहार और 1 पक्ष तक हवि का भोजन करें तथा 1 पक्ष केवल जल पीकर रहना चाहिए। अग्निदेव के लिए 100 अखंड रतन दीपों का दान करना चाहिए। रात्रि में कुशासन बिछाकर नित्य जागरण करना उत्तम है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार व्रत के भली भांति पूर्ण होने पर उसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उस समय 360 डलियाएं जो वस्त्रों से आच्छादित तथा भोजन के पदार्थ, यज्ञ पवीत और मनोहर उपहारों से सजी हुई हों, वह दान करनी चाहिए। 1360 ब्राह्मणों को भोजन तथा 1360 तिल की आहुतियां देने का विधान है। फिर व्रत समाप्त हो जाने पर विधि पूर्वक 1360 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत समाप्ति के दिन दूसरी दक्षिणा भी बतलाऊंगा। हे देवी, इस व्रत का फल यही है कि श्री हरि में भक्ति दृढ़ हो जाती है। श्री हरि के सदृश तीनों भुवनों में विख्यात पुत्र उत्पन्न होता है और सौंदर्य, पति सौभाग्य, ऐश्वर्य और अतुल धन की प्राप्ति होती है। हे महेश्वरी, यह व्रत प्रत्येक जन्म में समस्त वांछित सिद्धियों का बीज है, जिसका मैंने इस प्रकार वर्णन किया है। इसीलिए हे देवी, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करो। हे साध्वी, तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। फिर श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार व्रत के विधान को सुनकर दुर्गा देवी का मन प्रसन्नता से खिल उठा। तत्पश्चात उन्होंने अपने स्वामी शिव जी से दिव्य एवं शुभकारिणी व्रत कथा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की।
श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, यह व्रत तथा इसका फल और विधान बड़ा ही अद्भुत है। भला किसने इस व्रत को प्रकाशित किया है? इसकी श्रेष्ठ कथा का वर्णन कीजिए। हे प्रिय भक्तों, फिर श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, मनु की पत्नी शत्रुपा जो पुत्र के दुख से दुखी थी, वह ब्रह्मलोक में आकर ब्रह्मा जी से बोली। शत्रुपा ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप जगत का धारण पोषण करने वाले तथा सृष्टि के कारणों के भी कारण हैं। इसीलिए आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि किस उपाय से वंध्या को पुत्र उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हे ब्रह्मा जी, उसका जन्म, ऐश्वर्य और धन सब निष्फल ही होता है। पुत्रवानों के घर में पुत्र के बिना अन्य किसी वस्तु की भी शोभा नहीं होती। तपस्या और दान से उत्पन्न हुआ पुण्य जन्मांतर में सुखदायक होता है, लेकिन हे ब्रह्मा जी, पुत्र पिता को इसी जन्म में सुख, मोक्ष और हर्ष प्रदान करता है। निश्चय ही पुत्र पूत नामक नरक से रक्षा करने का हेतु होता है। हे ब्रह्मा जी, आप पुत्र ताप से संतप्त हुई मुझ अबला को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं, तभी कल्याण है, अन्यथा मैं पति के साथ वन में चली जाऊंगी। आप प्रजा को धारण करने वाली पृथ्वी, धन, ऐश्वर्य, राज्य आदि ग्रहण कीजिए, क्योंकि हे तात, हम दोनों पुत्रहीनों को पुत्र के बिना इन सब से क्या प्रयोजन है। साक्षात ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर शत्रुपा फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी ओर देखकर कृपालु ब्रह्मा जी ने कहा, हे सुव्रते, जो समस्त ऐश्वर्य आदि का कारण रूप संपूर्ण मनोरथों का दाता तथा शुभ कारक है, उस सुखदायक पुत्र प्राप्ति के उपाय का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। सुव्रते, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुद्ध काल में सर्वत्र प्रदान करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करके इस उत्तम पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। कण्व शाखा में इस व्रत का वर्णन किया गया है। इसे पूरे वर्ष भर तक करना चाहिए। यह सारी अभीष्ट सिद्धियों का प्रदाता तथा संपूर्ण विघ्नों का विनाशक है। व्रत काल में वेदोक्त द्रव्यों का दान करना चाहिए। हे शुभे, तुम भी इस व्रत का अनुष्ठान करके विष्णु के समान पराक्रमी पुत्र प्राप्त करो। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुपा ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उन्हें प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 मनोहर पुत्र प्राप्त हुए। देवहूति ने इस पुण्यप्रद एवं शुभ पुण्य व्रत को करके कपिल नामक पुत्र प्राप्त किया, जो सर्वश्रेष्ठ, सिद्ध तथा नारायण के अंश से प्रकट हुए थे। शुभ लक्षणा अरुंधति ने इस व्रत को करके शक्ति को पुत्र रूप में पाया। शक्ति पत्नी को इस व्रत के पालन से पराशर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अदिति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके वामन नामक पुत्र प्राप्त किया। ऐश्वर्यशालिनी शची ने इस व्रत को करके जयंत नामक पुत्र को जन्म दिया। इस व्रत के करने से उत्तानपाद की पत्नी ने ध्रुव को और कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। इस उत्तम व्रत के पालन से सूर्य पत्नी को मनु तथा अत्रि पत्नी को चंद्रमा पुत्र रूप में मिले। अंगिरा की पत्नी ने भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र बृहस्पति हुए, जो देवताओं के आचार्य कहलाते हैं। भृगु पत्नी ने इस व्रत का पालन करके शुक्र को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जो नारायण के अंश और समस्त तेजस्वियों में परमोत्कृष्ट है। ये ही दैत्यों के गुरु हुए। हे देवी, इस प्रकार मैंने आपसे व्रतों में उत्तम पुण्य व्रत का वर्णन कर दिया। कल्याणी गिरिराज नंदिनी, तुम भी इस व्रत को करो। हे शुभे, यह व्रत राजेंद्र पत्नियों के लिए सुख साध्य है, देवियों के लिए सुखप्रद है और साध्वी नारियों के लिए तो यह प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। हे महासाध्वी, इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण देवताओं के ईश्वर स्वयं गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र होंगे। हे नारद, ऐसा कहकर शंकर जी मौन हो गए। उसके बाद परम प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की आज्ञा से उस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रकार मैंने तुमसे गणेश जी के जन्म का कारण,
जो सुखदायक, मोक्षप्रद और सार रूप है, उसका वर्णन कर दिया। हे नारद, अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह
जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले
इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है।
लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के धृत तारे जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो वंशी मधुरे अधर धर तेरे होवे पूर्ण मनोरथ मेरी आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला कुंडल श्रवण पीठ पटाछे कटिके गणि काछन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो लखिय सुदामन ब्रह्माधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई मही से मृतक चाहो सुतलायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुरे दैत्य सहारी लाए शत दश सहस कुमारी दई भिन ही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो प्रेम के साग विदुर धर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी निज माया तुम विधि दिखायो
उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, आज की मार्गशीर्ष कथा को प्रेम से सुनने के लिए, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाने के लिए सभी भक्तों का हृदय से आभार। आपका समर्पण ही इस कथा की आत्मा है। श्री कृष्ण और राधा रानी आपके जीवन में सदैव आनंद बरसाएं। हरे कृष्णा।